शुएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज वज़ीर आला केपी ने कल डी चौक के जो एहतजाज है उसके वास्ते से मशावरत भी की, उसका जायज़ा भी लिया। वंस अगैन आपको लगता नहीं है कि आप खुद मौका दे रहे हैं कि हम पे तनकीद कीजिए? पहले धरने के हवाले से यही तनकीद होती रही थी कि उस वक्त लोग आए। ये तो एक इवेंट है सर, इट्स अ नेशनल इवेंट। सो आपका एहतजाज 3 दिन पहले भी हो सकता था, 3 दिन बाद भी हो सकता था। वाई ऑन दैट स्पेसिफिक डे? देखिए फरिया, हमने तो एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया था 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, आपको पता है। और इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में कोई हमने एहतजाज नहीं रखा, इवन पिंडी इस्लामाबाद में। लेकिन जब हमें इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मुतालिक या उनकी सेहत का मुतालिक तशवीश का पता चला, हमने इमीडिएटली उस हवाले से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी, कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर दी। वहाँ की कंटेम्प्ट जिस दिन लगनी थी, एक दिन पहले जो फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के इंतजाम समझौता एडवोकेट, और उनको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लिया, उठा लिया गया। आज 7वां दिन है, वो गायब हैं। लेकिन बात यह है कि हमने हर वो लॉफुल तरीका अडॉप्ट किया। हम हाई कोर्ट में भी गए। मसला ये है कि ये जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक, हाई कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक ये हमें मुलाकात कराने से नहीं रोक सकते, नंबर 1। नंबर 2, हफ्ते की 3 हमारी मुलाकातें, एक फैमिली की है, एक लॉयर्स की है, एक फ्रेंड्स एंड लीडरशिप की है। लेकिन वो तीनों की तीनों मुलाकातें पिछले 2 हफ्ते से बंद हैं बगैर किसी वजह के। और हमने इस सिलसिले में हर तरीका का जो एक लॉफुल है अडॉप्ट कर लिया। हम अपने उस फंडामेंटल राइट से भी पीछे हट गए कि मुलाकातों के हवाले से हमने कहा जी, चूंकि उनकी ज़िंदगी और सेहत को खतरा है, तो आप एक डॉक्टर से या उनकी एक बहन से मुलाकात करा दीजिए। एक डॉक्टर और उसकी सगी बहन से मुलाकात ना कराना, और जो फोकल पर्सन है उसको उठा लेना, उसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लेना, ये तमाम शुएब साहब, ये गलत है। किसी को भी उठाना नहीं चाहिए, कोई भी गायब नहीं होना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज अगेन कि एहतजाज के 100 तरीके हैं। आप लोगों को याद होगा कि कश्मीर के ऊपर आप एहतजाज करवाते थे कि सब खड़े होके गालिबन तराना पढ़ लें या एक सिंबॉलिक एहतजाज कर लें। सो आप सिंबॉलिक एहतजाज कर सकते हैं, किसी और सिटी में कर सकते हैं। Why on the same day? This is my question. आप उसके बाद भी कर सकते हैं, आप अडयाला की तरफ कहीं कर सकते हैं। आप उधर ही क्यों एहतजाज करना चाहते हैं जहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है, जबकि आपको पता है कि थिंग्स कैन एस्केलेट? बरिया, मैं सवाल ये करता हूँ, ये सवाल आप इन कठपुतलियों से पूछे कि जब इनको ज़रूरत थी। पहली बात तो यह है कि ये पाबंदी किसने लगाई हुई है? पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात कि मुझे ये बताएं कि इन कठपुतलियों से ये सवाल है कि जब इनको ज़रूरत थी इस्लामाबाद पे जलसा मनसूख कराने की, सुबह के 7 बजे जाकर के जेल के दरवाजे भी खोल दिए। तो आज एक डॉक्टर से मुलाकात ना कराना, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की, एक साबिक न सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर है बल्कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, 85% लोग आज भी उसके पीछे खड़े हुए हैं। ये तो कठपुतली मुसल्लत किए गए हैं, ये तो हारे हुए लोग हैं जिस तरह इनको मुसल्लत किया गया। सवाल इनसे है कि एक डॉक्टर से मुलाकात न कराने की कौन सी मजबूरी है? इसलिए कि हमारे खदशात में दुरुस्त हैं। आप हमारे फोकल पर्सन को उठा ले जो कंटेम्प्ट में गया, सेहत के मुतालिक हमारे खदशात हैं। आप डॉक्टर से डॉक्टर कौन सा पॉलिटिकल होता है उनसे मुलाकात ना करने की? उनकी बहन जो कि नॉन पॉलिटिकल है, उनसे मुलाकात ना कराने की क्या वजह है? आप देखें, इनकी बेईमानी है। ये रियासत पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मजीद पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार करें, उनके लिए। ओके, अगर आप मुझे इजाजत दें, ये मैं सवाल पूछती हूं कौन सा ऐसा मुतालबा कर दिया है जो गैर आईनी है या गैर बट सर, वो बात कलेक्टिव लॉस और कलेक्टिव प्रॉफिट की है। इट विल बी अ कलेक्टिव लॉस खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे एहतजाज होता है। बट यस, गवर्नमेंट्स को बात समझनी चाहिए, धीमापन दिखाना चाहिए, ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। सो कादिर मंदोखिल साहब, कंसिडरिंग यू हैव अ वेरी गुड लीगल बैकग्राउंड ऑल्सो, क्या पीटीआई की डिमांड गैर आईनी है? बिल्कुल आईनी है, लेकिन इस आईनी के पीछे ब्लैकमेलिंग भी शामिल है। जिस तरह ज़बान मेरे भाई शुएब शाहीन साहब इस्तेमाल कर रहा है, ये पहले ये बता दो कि खान साहब की जो सेहत के हवाले से तशवीश किसने बताया? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये कहते हैं जब इनको ज़रूरत थी तो सुबह 7 बजे जेल किसने खोला? आप तो कह रहे हैं कि हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं।
आप तो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से हमारी बात हुई है, नहीं खोला होगा ऑब्वियसली। आप क्या कह रहे हैं किसने खोला जेल? वो जाके शोएब शाहीन तो नहीं खोल सकते जेल। फरिया ये वही जनरल फैज जैसे गैंगस्टर ढूंढ रहे हैं, इनको और कोई काम नहीं है, तो कहता है हमने उनसे बात नहीं करनी है ना पीपल्स पार्टी से। आई डोंट थिंक कि कोई उस वक्त जनरल फैज ने जाके गेट खोला होगा। डू यू थिंक दैट? बात ये होता ना, ये देखिए मैं आपसे बताऊं फरिया, आप भूलना नहीं चाहिए, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, क्या अली गंडापुर साहब ने नहीं कहा कि अच्छी खबर आएंगी? जब 24 घंटे वो कार्टून फिल्मों की तरह लापता थे और अचानक नमूदार हो गए बगैर पैसे के, बगैर शनाख्त कार्ड के। आईजी ने मेरे मोबाइल छीन लिए, मेरे शनाख्त कार्ड छीन लिए, मेरे पैसे छीन लिए, मगर आईजी को ये नजर नहीं आया। उनकी जेब की तलाशी लेके ऐसी चीजें ले ली है। ये ऐसी हरकत तो कार्टून फिल्मों में होती है, आम फिल्मों में भी नहीं होती है। अचानक परिंदा आ जाता है, अचानक जानवर आ जाता है, बगैर किराए के, बगैर ट्रांसपोर्ट के वो चला भी जाता है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और फिर ये बार बार इनके लोग नहीं कहते थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई। खुद इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है? 22 अगस्त की जो जलसा मुलतवी की है या धरना मुलतवी की है, तो खुद इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि तनकीद आप करें, 100 दफा करें, बहुत सारी तनकीद बिल्कुल बनती है पीटीआई के ऊपर, बंडापुर साहब पे बनती है, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर एक मीटिंग से ये मामला हल हो जाता तो फिर क्यों नहीं किया? सबकी 100% में इनके मुतालबात से मैं मुत्तफिक हूँ, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे ब्लैकमेलिंग शामिल है। 1.25 साल से इमरान खान साहब जेल में मौजूद है और ये खुद ताने देते थे हमारे लीडर के ब्लड लिस्ट नहीं गिरे, हमारे ब्लड लिस्ट को, हमारे लीडर को दिल का दौरा नहीं पड़ा, बाहर इलाज नहीं करना चाहिए, सेहतमंद है। तो अब 2 दिन में क्या हो गया? कल और परसों है कि ब्लैकमेलिंग है। मैं इनके मुतालबात के पीछे ब्लैकमेलिंग नजर आ रहे हैं। और याद रखना, अभी रात के 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे ये, कल भी और परसों भी। लिख ले मेरी बात। मनोफिर साहब, इस कदर जोम से बात करना, तड़ी लगाना, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये भी कुछ नहीं लगता। इट्स नॉट नाइस। गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा सुकून से, प्यार मोहब्बत से बात करती है। मैं कहता हूँ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करूँ, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अली गंडापुर साहब कह रहे नहीं होना चाहिए। अभी शाम में इनके रहनुमा मुख्तलिफ चैनल में कहता है कि अली जफर साहब की ये मुखर हो सकता है। तो भाई या तो मुखर कर दो या धरना दो। ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हो? मैं इनके मुतालबात से 100% मुत्तफिक हूं, मगर मैं इनके ब्लैकमेलिंग से इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं। आपको क्या कल परसों तक तूफान आ जाएगा? राइट, मैं कहता हूं हुकूमत नहीं करते तो क्या हो जाएगा कल परसों? ठीक है, मनोफिर साहब की बात आपने सुनी। शोएब शाहीन साहब, एक मेरा सवाल है वैसे भी कि एक पॉलिटिकल सोच भी होती है, आपके सियासी हॉक्स होते हैं पार्टी के अंदर जो कहते हैं ये एक्शन है तो ठीक, लेकिन अगर हमने इस वक्त लिया तो हमारा तासुर ये चला जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। सो मुझे समझ नहीं आई, इससे पहले एपीसी में भी जब आपको पता था कि आप पे इल्ज़ाम लगता है, गलत लगता है कि हम जूश लॉबी हैं या आप फ़लस्तीन के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाती है आपके ऊपर, तो आपके पास मौका था, आप जाते एहतजाज के साथ, काली पट्टियाँ बांधते, जाके अपना स्टेटमेंट दे देते। इसी तरीके वो आपने बॉयकॉट कर दी। सेकेंडली अगेन आपको पता है आप पे ये इल्ज़ाम लगता है कि चीनी सदर का दौरा आपने कैंसिल करवाया। सो नाउ वाज द टाइम आप इंश्योर करें कि वी विल, आई एम ऑलरेडी सेइंग कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें हठधर्मी दिखा रही है, लेकिन सियासी तदबीर या सियासी मैच्योरिटी फिर पीटीआई की तरफ से क्यों नहीं आई? देखें फरिया, ये कठपुतली हैं, पहली बात, ये हारे हुए लोग हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। कठपुतली तो सॉरी ऑन द लाइटर नोट, वो इधर कहते थे, ये उधर कहते थे, बस आप लोगों की तस्वीरें इधर उधर हो जाएंगी, कठपुतलियां रहेंगी। ये रट्टा डायलॉग है पिछले 8 महीने से। सुने, कठपुतली इसलिए है कि पूरा पाकिस्तान जानता है ये सारे हारे हुए लोग हैं। वो जो कबूतर उड़ाने आया था 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर शो कार्ड, मुझे बता दें यास्मीन राशिद से वो नहीं आ रहा। आप अपने दिल से पूछ के बताएं कि आपका दिल और आपका ईमान क्या कहता है कि कितने वोटों से वो आ रहा है। और यास्मीन राशिद के साथ जो ज्यादती हुई है, अभी भी वो जेल में है, कैंसर पेशेंट है, और उससे फ्रॉड के जरिए जिस तरह वो जीता है, और इसी तरह के ये सारे यहाँ मुसल्लत किए गए, ये जिंदा यजीद हैं। इन्होंने तो खुद हारे हैं, फॉर्म 45 47 का शिकार ये खुद है। खिलाफ एहतजाज करना, खड़े होना, ये हुसैनियत है। यजीद था, हुसैन आज है, हम हुसैनियत के पैरोकार हैं।
और बाकी इन बेईमानों के इल्जामात, इनकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमारा मुतालबा अगर आईनी है तो उसमें फर्क क्या है। और फिर हम आज पहली दफा नहीं कर रहे, हमने 2 तारीख से उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं, 2-3 तारीख से, और आगे किसी से नहीं मिलने दे रहे। हाई कोर्ट के आर्डर्स ये नहीं मानते, जिसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की उसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लिया। और हमारा कोई ये नहीं है कि जी हमने हर हाल में यहाँ आना है, हमने तो 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सारे शाहीन साहब एक क्विक क्वेश्चन, आपने कहा 2 तारीख से 3 तारीख से पाबंदी है खान साहब के साथ मीटिंग पर, तो जिस तक आप पहले एहतजाज कर रहे थे उसका क्यों नहीं ये बात हाईलाइट की? देखें, हफ्ते में 3 दफा इजाजतनामा है, हफ्ते के 3 दफा। अब उस हफ्ते वाले दिन, उसी हफ्ते में हमने जब मिलना था तो वो नहीं मिलने दिया। अब ये रूटीन में नहीं मिलने दे रहे कि ये यहाँ हमारा एहतजाज चल रहा है। हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी, जो ही कंटेम्प्ट पिटीशन लगी उसी रात को 6 दिन पहले 7 दिन पहले हमारे बंदे को अगवा कर लिया। उसके बाद फिर हमने दूसरी रेट पिटीशन फाइल की, उसकी रिकवरी के लिए भी और मुलाकात के लिए भी। वो फिर मुलाकात करने की इजाजतनामे के ऊपर इनको नोटिस हुआ, और उसके साथ साथ हमने फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर को भी एप्लीकेशन दे दी। और ये 6 से लेकर आज 12 तक, ये 6 दिन के दरमियान ये होने वाली एक्टिविटी है। क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हाई कोर्ट के आर्डर है, जेल मैनुअल है, जेल रूल्स है, और फिर हम हफ्ता 10 दिन ना मिलते, 12 दिन ना मिलते, 15 दिन ना मिलते। सवाल ये है कि जब हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि उनकी सेहत का मसला है, जब हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि उनकी सेहत और जिंदगी का सवाल है, तो हमने कहा डॉक्टर से मिलने दो, हम सारे अपने राइट्स वेव ऑफ कर दिए हैं। और इन बदमाशों ने उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, और आप उनको जिंदगी से आप खेल रहे हैं, और आप यहाँ मजाक सूझ रही है लोगों को। बात यह है कि हम संजीदगी के साथ एक मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे एक लीडर के साथ इशू है, आप उनके साथ मुलाकात करने दें, आप डॉक्टर से मिलने दें, छोड़े सारे सबको, आप उनकी बहन को मिलने दें, ताकि अल्लाह करे हमारे खदशात जो है वो गलत हो। चले, अच्छी बात है, बात खत्म हो जाएगी।